साथियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्या आपका बच्चा या बच्ची कक्षा 8 में किसी सरकारी स्कूल में इस बार पढ़ रही है? अगर पढ़ रही तो आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। सरकार बच्चों को पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो, दिक्कतें ना आए, धन के अभाव में उन्हें कोई क्लास छोड़नी ना पड़े, उनके माँ बाप पर ज़्यादा बोझा ना पड़े, इसको देखते हुए एक छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की थी जो काफ़ी समय से चल रही है। इसका नाम है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना। हर साल इसकी परीक्षा होती है। इस साल भी इसका विज्ञापन जारी हो गया है। जो बच्चे इस साल कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं, ये उन बच्चों के लिए है। और ये जो भी इसमें आवेदन किया जाएगा वह ऑनलाइन होगा। इस छात्रवृत्ति के प्राप्त करने के लिए जो आवेदन की तारीख है वो 5 तारीख से, अगस्त की 5 तारीख से प्रारंभ हो गई है और सितंबर 5, 2024 इसकी अंतिम तारीख है। आवेदन जो भी लिए जाएंगे केवल ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। कोई ऑफलाइन डाक से या अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होगा। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। और परीक्षा कब होगी? 10 नवंबर 2024 को यह परीक्षा बच्चों होगी। किस ऑनलाइन कहाँ पर करना, किस वेबसाइट करना है? www.entdata.co.in ये वेबसाइट है। इस पर जाकर के आप डिटेल देख सकते हैं और आप अपने आवेदन को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें छात्र और छात्राएं जो कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं वह आवेदन ऑनलाइन कर सकती हैं। परीक्षा आपको मैंने बताई दिया 10 नवंबर 2024 को है। इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण लोग होंगे उनको कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 में प्रतिवर्ष 12,000 रुपये अर्थात 1,000 रुपये मासिक, साल भर में 12,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे, जो बच्चों के अपनी पढ़ाई के, किताब कॉपी के, फीस के काम आएंगे। ये एक बहुत बड़ी मदद सरकार की तरफ से इस छात्रवृत्ति योजना के तहत दी जाती है। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए 16,000 से अधिक सीटें का कोटा, हर जिले का कोटा निर्धारित है कि किस जिले को कितने का कोटा है, और लगभग 16,000 से अधिक का कोटा निर्धारित है। और बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं है, अध्यापकों को जानकारी नहीं है और अभिभावकों को जानकारी नहीं होती, तो वह बच्चे इस छात्रवृत्ति परीक्षा में अपना आवेदन नहीं देते और प्रतिभाग नहीं करते और इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, इससे सबको इस योजना की जानकारी गांव-गांव, हर बच्चे को, हर अभिभावक को, हर अध्यापक को हो जाए। मेरी अपील रहेगी हर अभिभावक से कि अगर आपका बच्चा कक्षा 8 में पढ़ता है तो उसका आवेदन जरूर इस योजना के अंतर्गत कराएं। कौन आवेदन कर सकता है? पात्रता क्या होगी? ऐसे छात्र और छात्राएं जिनकी अभिभावकों की सारे तरह के स्रोतों को मिला करके आमदनी 3.5 लाख से अधिक ना हो सालाना, मतलब ऐसे बच्चे जिनके अभिभावकों की वार्षिक आमदनी 3,50,000 से अधिक ना हो, वही बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, इस परीक्षा में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी प्रकार का कोई शुल्क परीक्षा के लिए नहीं लिया जाएगा। तीसरा, शैक्षिक सत्र 2023 और 24 में कक्षा 7 की परीक्षा पास की हो, वह भी 55% अंकों के साथ। अनुसूचित जात, जनजाति के बच्चों के लिए 5% की इसमें छूट रहेगी, अर्थात उन्होंने 55 की बजाय 50% के साथ कक्षा 7 की परीक्षा वर्ष 2023-24 में पास की हो। और ऐसे छात्र जो सत्र 2024-25 में किसी राजकीय विद्यालय, इसको बड़े ध्यान से नोट करिएगा, सुनिएगा
किसी राजकीय विद्यालय मतलब सरकारी विद्यालय, शासकीय अशासकीय हो, गवर्नमेंट का ना हो लेकिन गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त हो, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। सरकारी विद्यालय हो गए, दूसरी कैटेगरी के अशासकीय हो लेकिन सहायता प्राप्त हो, तीसरे स्थानीय निकाय और परिषद के विद्यालय। इन विद्यालयों के बच्चे ही जो कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं वह ही आवेदन कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चे, जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे, सैनिक स्कूल के बच्चे, राजकीय आवासीय विद्यालय के बच्चे, जहां पर आवास की सुविधा है उन राजकीय विद्यालयों के बच्चे, वह भी इस राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना की परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए अहर्य नहीं होंगे। इस प्रकार एक बार मैं पुनः बता रहा हूं, कौन अहर्य होगा? जो राजकीय विद्यालय के बच्चे हों, जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय के बच्चे हों, और जो स्थानीय निकाय परिषद के विद्यालय के बच्चे हों और कक्षा 8 में इस समय अध्ययनरत हो, ऐसे बच्चे आवेदन कर सकते हैं। अगर एससी और एसटी के हैं या पिछड़ी जाति के हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कोटे का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको अपने आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा इस संबंध में दिया गया प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। अगर वो इस तरह का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हैं, जाति का या आरक्षण पाने का प्रमाण पत्र, तो उनको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, आय की उसके अभिभावकों की आमदनी 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो आय का प्रमाण पत्र भी साथ ही साथ अपलोड करना होगा, और यह प्रमाण पत्र तहसीलदार या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र को अपलोड करें। बहुत सारे विद्यालय जहां के अध्यापकों ने रुचि ली है, उन्होंने अपने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया है, अपने छात्रों को इस परीक्षा के लिए तैयार किया है, वहां ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस योजना का लाभ उठाने में सफल हुए हैं। हमारी जानकारी में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, बदायूं के भी हैं, जौनपुर के भी हैं, आगरा के भी हैं। जौनपुर में असरपी डी जो विद्यालय है, जिसके प्रधानाचार्य मिश्रा जी हैं, वहां के हर साल बच्चे सेलेक्ट होते हैं क्योंकि वो रुचि इसमें लेते हैं। आगरा में भी अब रुचि लेनी शुरू हो गई है, बदायूं के भी काफ़ी विद्यालय रहे, बहुत सारे जिलों के विद्यालय रहे, क्योंकि विद्यालय हर जिले का कोटा फिक्स है। अगर आप बच्चे आवेदन ही नहीं करेंगे तो परीक्षा नहीं देंगे तो फिर उस कोटा अधूरा रह जाएगा। इसलिए सबसे अपील है, हर विद्यालय के अध्यापकों से अपील है कि वो अपने पात्र छात्रों का आवेदन जरूर कराएं और उनको पढ़ाएं, उस योग की तैयारी उनकी कराएं, जिससे वो गरीब बच्चे 1,000 रुपये महीना और 12,000 सालाना का छात्रवृत्ति कक्षा 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई के लिए प्राप्त कर सकें। मैं पुनः आभार व्यक्त करूंगा उन सब विद्यालयों के अध्यापकों का जिन्होंने रुचि ली है, और उनसे सबसे अपील करूंगा कि जिन्होंने अब तक इसमें रुचि ना ली हो वो सब रुचि लें। अभिभावकों से भी कहूंगा कि वो ध्यान दें। लेकिन यह आवेदन जो ऑनलाइन करने की तारीख 5 सितंबर 2024 है अंतिम तारीख, इसका इंतजार न करिए। मैं आपसे अपील करूंगा, आप जल्दी से जल्दी अपने आवेदन को ऑनलाइन कर दीजिए, क्योंकि जब आप आखिरी में ऑनलाइन करेंगे तो कुछ कमी रह गई तो आपको दिक्कत होगी, और साथ साथ आखिरी में सब लोग करेंगे तो वेबसाइट पर भी लोड बढ़ जाता है, तो ऑनलाइन होने में भी कठिनाई होती है। तो मैं तो सबसे अपील करूंगा कि आखिरी तिथि का इंतजार ना करते हुए अपने अपने बच्चों का जो इस श्रेणी में आते हो उनका आवेदन ऑनलाइन करके राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025-26 जो 10 नवंबर 2024 को होगी, उसमें भाग लेकर सेलेक्ट होकर के इस योजना में कक्षा 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई के लिए हर साल 12,000 रुपये सरकार से प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है
आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आप अपने पड़ोसियों को भी ये जानकारी दीजिए, इस वीडियो को दूसरों को भी भेजिए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की जानकारियां जो आपके पड़ोसी के, आपके मोहल्ले के, आपके रिश्तेदारों के लिए लाभदायी होगी वो आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।